नमस्ते, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं नीलेश शाह आपके लिए लेकर आया हूँ कुंभलगढ़ के जैन इतिहास पर ये दूसरा वीडियो। दोस्तों, आप में से कई लोग राजस्थान के कुंभलगढ़ घूमने गए होंगे। कुंभलगढ़ में बहुत सारे रिसोर्ट है, एंजॉय किया होगा। आप कुंभलगढ़ किला देखने भी गए होंगे और किले के ऊपर से दूर दूर दिखते मंदिरों के अवशेष भी आपने देखे होंगे। मगर क्या आप 4-5 किलोमीटर पैदल चल के उस मंदिर को देखने कभी गए हैं? मंदिर के खंडेर को, अवशेषों को कभी देखने गए हैं? अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद जीवन में जब भी मौका मिले आप कुंभलगढ़ ज़रूर जाना और वहाँ के प्राचीन भव्य जैन मंदिरों के अवशेषों को करीब से जाकर ज़रूर देखना। कुंभलगढ़ के किले में राजमहल वगैरह दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे तब सीढ़ियाँ उतरते उतरते हमारा ध्यान दूर दूर जैन मंदिरों के अवशेषों की तरफ आकर्षित हो रहा था। हमें लगता था कि ये मंदिर हमें अपने पास बुला रहे हैं। दोस्तों, अरावली पहाड़ियों पर बने इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रपुर था और यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1443 से 1458 के बीच प्रमुख वास्तुविद मार्डन की देखरेख में कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया। उससे पहले इन पहाड़ियों पर वास्तविक किले का निर्माण मौर्य साम्राज्य के जैन राजा सम्राट अशोक के पोते महाराजा संप्रति ने करवाया था। और आप तो जानते ही होंगे कि महाराजा संप्रति ने अपने द्रव्य से देश में हजारों जैन मंदिरों और लाखों जैन प्रतिमाजियों की प्रतिष्ठा करवाई थी। मैं और मेरा छोटा भाई एक के बाद एक इस प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करते करते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ के इस सुंदर सुंदर देव मंदिरों की यह हालत देखकर दिल में बहुत दुख हो रहा था और हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे कि इस देव मंदिरों के अवशेषों के सामने आंखें बंद करके बैठ जाए और आँखों से चाहे जितने भी अश्रु बहने लगे बहने दे, तब तक ना उठे जब तक कोई देवी देवता आकर
प्रसन्न होकर हमें ये न बताए कि इस पवित्र भूमि पर बनाए गए यह भव्य मंदिरों का इतिहास क्या है। साहब, ये मेरे मन के भाव थे। अगर आप भी मेरी जगह इस वीरान सुनसान जगह में इतने भव्य मंदिरों के अवशेष अगर देख रहे होते तो न जाने आपके मन में भी क्या क्या भाव उमड़ आते। ऐसा नहीं था कुंभलगढ़ में पर्यटक नहीं आए थे, और ऐसा भी नहीं था कि ये अवशेष कहीं से दिख नहीं रहे थे, मगर साहब यहाँ पर आने वाला, इस अवशेषों के दर्शन करने वाला कोई नहीं था। हम दोनों भाई इस प्राचीन भव्य सुंदर सुंदर जैन मंदिरों के अवशेषों के बीच घूम रहे थे, तस्वीरें निकाल रहे थे। मन रो रहा था, दिल रो रहा था। घूमते घूमते मैंने एक मंदिर के अवशेष जो कि बुरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे उसे देखा। बस मैं देखते ही रह गया। कितना भव्य मंदिर रहा होगा, और इसे तोड़ने वाले कितने क्रूर आदमी रहे होंगे। आप कल्पना कीजिए उस जमाने की, जब यहाँ 300 मंदिरों में घंटारों गूंजता होगा। लोगों की चहल पहल, सेवा, पूजा, कितना बड़ा भव्य तीर्थ स्थान रहा होगा। आप देखिए, भारत में बड़े बड़े जैन तीर्थ पहाड़ों पर स्थित है। ऐसा ही एक जमाने में मच्छिंद्रपुर भी रहा होगा। आज यहाँ पर जैन मंदिरों के अवशेषों में मुख्यतः पार्श्वनाथ मंदिर, गोलेराव जैन मंदिर समूह, पित्तल शाह मंदिर, बावन देवरी यानी बावन जिनालय सुप्रसिद्ध है। हालांकि यह सब जैन मंदिर 12वीं और 15वीं शताब्दी के दरमियान के माने जाते हैं, और सन 1313 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने से पहले का इतिहास आज भी अस्पष्ट है। यह गोलेराव जैन मंदिर समूह है, जिसमें 9 मंदिर है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड के अनुसार 2 अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर समूह का नामकरण मुख्य मंदिर के नाम पर किया गया है।
कैमरे के जूम लेंस से हरी भरी वादियों के बीच दिखता ये बावन देवरी मंदिर और उसके बाद गोलेराव समूह का यह मुख्य मंदिर, जो कि एक ऊंची जगती पर निर्मित है। ऊंची जगती पर पहुंचने के लिए पूर्व व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी है। इसकी वेदी वृत्ताकार है, जिसके मध्य में वर्गाकार गर्भगृह निर्मित है। गर्भगृह सर्वतोभद्र अर्थात चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार है। यह प्रवेश द्वार अत्यंत अलंकृत एवं भव्य है, जिसके अतरंग के मध्य में तीर्थंकर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। मंदिर की गंगा के बाहरी भाग में हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव, पार्वती, भैरव, भैरवी, अग्नि, इंद्र आदि की आकृतियाँ उत्तीर्ण है। गर्भगृह के पूर्वी द्वार पर स्तंभों पर आधारित मंडप बना है। मंडप की छत नोकदार है, जिसके मध्य में एक खिला हुआ पद्मनाल है। मंदिर के गर्भगृह और मंडप की शिखर खंडित हो चुका है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंडप की छत पिरामिड आकार की रही होगी, जिसका बाद के काल में संरक्षण किया गया था। यह मंदिर पितल्या शाह जैन मंदिर के समकालीन 15वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। आज भी यह मंदिर इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। आप कल्पना कीजिए, जब यह मंदिर बना होगा, यहाँ पर पूजा सेवा होती होगी, लोगों का आना जाना, देव दर्शन, उस जमाने में वो कितना सुंदर होगा। प्राचीन मच्छिंद्रपुर के इस जैन मंदिरों के अनुपम अवशेषों के बीच हमने घंटों बिताए। घूमते घूमते हम बावन देवरी तक पहुंच गए। बावन देवरी के पास एक विदेशी पर्यटक को हमने देखा। यह पर्यटक अकेला घूम रहा था। साहब, इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता था कि कुंभलगढ़ के परिसर के अंदर गणपति बापा का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर अगर खुला है, तो यहाँ इस बावन देवरी की हालत इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी होने के बावजूद भी इसे क्यों नहीं खोला जा रहा है। यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास ग्रांट नहीं है, तो आप जैन समाज को कहिए, जैन समाज इस बावन देवरी का जीर्णोद्धार जरूर करवाएगा। यहाँ पर प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा भी होगी और मंदिर खुलेगा, लोग दर्शन करने जाएंगे, जैन इतिहास का पता चलेगा, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति का पता चलेगा और इस पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा मिलेगा। विश्व के जैन समाज को मेरी अपील है कि आप यहाँ की बावन देवरी में जाए, वहाँ दर्शन कीजिए, जाइए, सरकार से बात कीजिए और यहाँ पर जो है पुनः इस बावन देवरी के द्वार पब्लिक के लिए, जैन समाज के लिए, दर्शनार्थियों के लिए खुलवा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।